जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और बाबा श्याम के प्रति जो आपका विश्वास है वह और भी ज़्यादा अटूट हो जाएगा। तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है जयपुर की घनी आबादी वाली गलियों में, जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। वहीं सूरज का एक परिवार निराशा के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। सूरज एक मेहनती और ईमानदार इंसान अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी दुनिया में उसकी पत्नी पूजा और उसकी 7 साल की बेटी ही सब कुछ थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी दुनिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। व्यापार में एक बड़े धोखे के कारण सूरज पर लाखों का कर्ज चढ़ चुका था और लेनदार हर दिन दरवाजे पे आकर उसे अपमानित करते थे। रही सही कसर उसकी बेटी की रहस्यमयी बीमारी ने पूरी कर दी थी। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। दिन ब दिन उसकी बेटी का शरीर कमज़ोर होता जा रहा था और उसकी हंसी जो कभी घर में गूंजती थी अब बस एक खामोश सिसकी में बदल गई थी। सूरज ने अपनी सारी जमा पूंजी और दुकान का माल बेचकर भी अपनी बेटी का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर में उदासी का एक ऐसा माहौल था मानो घर पूरा निराशा में डूब चुका है। सूरज जो कभी भगवान पर अटूट विश्वास रखता था, अब उसकी आस्था भी डगमगाने लगी। वह हर दिन मंदिरों में जाता, मन्नतें मांगता, लेकिन उसे लगता जैसे भगवान ने उसकी सुनना बंद कर दिया है। एक शाम जब सूरज पूरी तरह से टूट चुका था और अपनी किस्मत को कोस रहा था, उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उसने सूरज से पानी मांगा। सूरज ने उसे पानी पिलाया और अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। फकीर ने शांति से सब कुछ सुना और फिर बोला, बेटा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम का दरवाज़ा खुला रहता है, जो कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। तुम हारे के सहारे के पास क्यों नहीं जाते? सूरज ने आश्चर्य से पूछा, कौन है ये हारे के सहारे? फकीर मुस्कुराया। राजस्थान के सीकर जिले में घाटू श्याम नाम का एक गांव है। वहाँ शीश के दानी कलयुग के अवतार बाबा श्याम का वास है। वह उन सबकी सुनता है जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। एक बार उनके दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगाओ, वह तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं लौटाएंगे। उस रात सूरज सो नहीं पाया। फकीर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। एक अनजानी सी उम्मीद की किरण उसके मन में जाग उठी थी। उसने पूजा को यह बात बताई। पूजा की आंखों में भी एक चमक दिखाई दी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी आखिरी उम्मीद के साथ घाटू श्याम दरबार में जाएंगे। अगली सुबह सूरज ने अपनी बची कुची संपत्ति से कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपनी बेटी को लेकर बस में घाटू श्याम के लिए निकल पड़े। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई आशा का संचार हो रहा था। बस में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा और यह जाना कि वे घाटू जा रहे हैं, तो उसकी आंखों में एक श्रद्धा का भाव उमड़ आया। उन्होंने कहा, तुम सही जगह जा रहे हो बेटा, बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। सूरज और सीमा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। तब उस बुजुर्ग ने उन्हें बाबा श्याम की मूल कहानी सुनानी शुरू की, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई थी। बाबा घाटू श्याम का असली नाम बर्बरिक था। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, वे महाबली पांडुपुत्र भीष्म के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। बर्बरिक बचपन से ही एक महान और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध काल की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 ऐसे अवैध बाण प्राप्त किए जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कहानी सुनते सुनते पूजा और सूरज बहुत खुश हुए। उनकी बेटी भी अपनी कमजोरी के बावजूद ध्यान से सुन रही थी। बुजुर्ग ने आगे बताया, जब महाभारत का महायुद्ध शुरू हुआ तो बर्बरिक ने युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वह
मात्र 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ सकते हैं। तब बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उनका एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त कर सकता है। इस पर कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बर्बरिक को पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने के लिए कहा। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और जैसे ही उन्होंने बाण चलाया वह पेड़ के सभी पत्तों को छेदता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन एक पत्ता कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण सभी पत्तों को छेदने के बाद कृष्ण भगवान के पैर के आसपास आकर रुक गया। बर्बरिक समझ गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए। जैसे ही भगवान ने पैर हटाया तो बर्बरिक के उस बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी छेद दिया। तब बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उन्होंने भगवान से कहा कि आप अपना असली रूप दिखाइए। तब भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि उनके युद्ध में शामिल होने से धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरिक ने एक पल भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपना शीश दान में दे दिया, पर शर्त रखी कि वे अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने इस बात पर बहस होने लगी कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बर्बरिक के शीश के पास ले गए। बर्बरिक के शीश ने गवाही दी कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था और महाकाली दुष्टों का संहार कर रही थी। बर्बरिक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि हे बर्बरिक, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तुम हारे के सहारे कहलाओगे। ये कथा सुनकर सूरज और पूजा और उनकी बेटी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में बर्बरिक के प्रति असीम श्रद्धा और बाबा श्याम के प्रति अटूट विश्वास पैदा हो गया। उन्हें अब लगने लगा कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं। उनकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। जैसे ही बस घाटू की पावन भूमि में प्रवेश कर रही थी, हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। जय श्री श्याम के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा था। हर तरफ रंग बिरंगे ध्वजाएं लहरा रही थीं और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। देश के कोने कोने से लोग अपनी अपनी परेशानी और मन्नतें लेकर बाबा के दरबार की ओर खिंचे चले जा रहे थे। किसी के हाथ में निशान ध्वज था, कोई दंडवत करते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो कोई कीर्तन भजन में लीन था। यह दृश्य देखकर सूरज और पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो बाबा के सहारे अपने जीवन की नैया पार लगा रहे हैं। वे एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे, स्नान आदि करके मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचते ही भीड़ और बढ़ गई। घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। सबके चेहरे पर एक दिव्य तेज और बाबा से मिलने की आतुरता थी। जैसे जैसे वे मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुंच रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। और फिर वह क्षण आया, उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया। सामने बाबा का अलौकिक शीश भव्य श्रृंगार से सुशोभित था। उस शांत और तेजस्वी चेहरे को देखते ही सूरज और पूजा अपने सारे दुख दर्द भूल गए। उन्हें ऐसा लगा मानो बाबा की आंखें सीधे उनसे बात कर रही हैं, उन्हें सांत्वना दे रही हैं कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी को बाबा के चरणों में लिटा दिया और अपनी अर्जी लगाई। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, बस अपने आप को बाबा के हवाले कर दिया। दर्शन के बाद जब वह बाहर आए तो उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। बोझ हल्का हो गया था। उसी रात एक छोटा सा चमत्कार हुआ। उनकी बेटी जो हफ्तों से ठीक से कुछ खा नहीं रही थी, उसने खुद से दलिया खाने की इच्छा जताई। पूजा ने जल्दी से दलिया बनाया और
उनकी बेटी ने पूरा कटोरा भरा दलिया खत्म कर दिया। यह देखकर सूरज और पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। बाबा ने उनकी सुन ली। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। अगले दिन वे पास के श्याम कुंड, यह पवित्र कुंड है जहाँ से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को उस कुंड के पवित्र जल से स्नान कराया। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कुंड का दिव्य जल उनकी बेटी के शरीर से सारी नकारात्मकता को धो रहा है। घाटू में रहते हुए उन्हें 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में उनकी बेटी की हालत में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला। अब वह थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी और उसके चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। सूरज और पूजा अपना अधिकांश समय बाबा के भजन कीर्तन में और सेवा करने में बिताते थे। वे हर दिन मंदिर जाते और बस बाबा को निहारते रहते। इस दौरान उन्हें भक्तों के मुंह से बाबा श्याम के अनगिनत चमत्कारों के किस्से सुने। किसी ने बताया कि कैसे बाबा ने उनकी डूबती हुई कंपनी को बचाया, तो किसी ने बताया कि सालों से निसंतानता के बाद बाबा की कृपा से घर में किलकारी गूंजी। ये सब देखते सुनते दीपक और पूजा का बाबा पर विश्वास अटूट हो गया। अब चौथे दिन जब वे मंदिर में आरती में शामिल थे, एक अविश्वसनीय घटना घटी। आरती के दौरान मंदिर के एक पुजारी, जिसे वे जानते भी नहीं थे, उनके पास आया। उसने उनकी बेटी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा ने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली बेटी, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उसने उन्हें बाबा का चढ़ाया हुआ एक फूल प्रसाद के रूप में दिया। सूरज और पूजा हैरान रह गए। इतनी भीड़ में उस पुजारी ने उन्हीं को कैसे पहचाना। उन्हें लगा जैसे स्वयं बाबा ने पुजारी के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया हो। उस रात उनकी बेटी को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह जब वह उठी तो वह पूरी तरह स्वस्थ थी। वह दौड़कर सूरज और पूजा के गले लग गई। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और चेहरे पर वही खिलखिलाती हंसी थी। यह एक साक्षात चमत्कार था जिसे कोई भी डॉक्टर या विज्ञान समझ नहीं सकता। सूरज और पूजा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी बेटी के स्वस्थ होने की खुशी लेकर वह जयपुर लौटने की तैयारी कर रहे थे। उनके मन में अब कोई डर या चिंता नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि जिसने उनकी बेटी को जीवन दान दिया, अब वह उनके कर्ज की समस्या को भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अब वह अगले दिन बाबा का धन्यवाद करके अपने घर जयपुर वापस लौट आए। घर आकर सूरज ने एक कपड़ों की दुकान पर काम शुरू किया। सूरज बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसने मालिक का काम बहुत अच्छे से संभाला, पूरी ईमानदारी के साथ। मालिक ने देखा कि यह लड़का बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। थोड़े ही दिनों में मालिक ने उनको अपने काम में हिस्सेदार बना लिया। अब दोनों मिलकर काम करने लगे। उनका काम इतना अच्छा चला कि उनकी दुकान से उनका 1 साल के अंदर शोरूम बन गया। शोरूम से उनकी ब्रांच के उसी जयपुर में ही 4 शोरूम और खुल गए। उसमें से 2 सूरज के नाम के थे और 2 दूसरे पार्टनर के नाम के। अब सूरज ने अपने लिए नया घर बनवा लिया। उनकी बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। बाबा की कृपा से कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सूरज अपनी पत्नी और बेटी को लेकर बाबा श्याम के दरबार में हर एकादशी को जाते हैं। देखा श्याम भक्त, तो ऐसी होती है मेरे बाबा श्याम की कृपा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।